हेलो दोस्तों, आज हम लोग आ गए हैं चैप्टर 4 के लेक्चर 4 के में पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आइए जानते हैं क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसकी डेफिनेशन लिख दीजिए पहले। इट इज द सम ऑफ पावर टू विच द concentration of term are raised in rate law expression जे जिसमें हम लोग जो रेट लॉ था वो हमारा था रेट इक्वल्स टू के कंजर्वेशन ऑफ ए रेज़ टू पावर अल्फा कंजर्वेशन ऑफ बी रेज़ टू पावर बीटा। तो हम लोग अब देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा। हम लोग का यही होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लिखा है इट इज द सम ऑफ पावर टू विच द कंजर्वेशन टर्म आर रेज़्ड इन द रेट ऑफ एक्सप्रेशन। तो रेट ना एक्सप्रेशन हम लोग ये है और इसमें हमारा कंजर्वेशन रेज़्ड पावर क्या है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा बीटा हमारा कराएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, तो ये हमारा क्या होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हमारा अल्फा प्लस बीटा कितना आया 1, तो हमारा ये कराएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हमारा अल्फा प्लस बीटा आया 2, तो ये हमारा कराएगा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अब मान लीजिए हमारा अल्फा प्लस बीटा आया 3, तो ये हमें कराया क्या थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। मेनली हम लोग को सेकंड ऑर्डर रिएक्शन पढ़ना है, थर्ड में नहीं पढ़ना है। तो हमारा ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है अल्फा प्लस बीटा हमारा होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर हमारा अल्फा प्लस बीटा 0 आ रहा है तो 0 ऑर्डर रिएक्शन 1 आ रहा है तो 1 ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड 2 आ रहा है तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, और 3 आ रहा है तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, और 4 आ रहा है तो फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन। तो आइए हम लोग इसके एग्जांपल देख लेते हैं। हम लोग पहले देखते हैं 0 ऑर्डर रिएक्शन एग्जांपल। 0 ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है 0 ऑर्डर रिएक्शन का देखिए 2NH3 एट 1100 के टेम्परेचर ये कैटलिन प्रेजेंट इसमें N2 प्लस 3H2। अब इसका रेट देखिए, रेट क्या होगा, इसका जो रेट होगा वो होगा NH3 इक्वल 0, क्योंकि 0 ऑर्डर रिएक्शन है तो की रेट पावर 0 हो जाएगी। और इसी में से हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि रेट लॉ मास एक्शन क्या था हमारा A h b। तो हमने बताया कि ये किसी वैलिड होता है किसी वैलिड नहीं होता। ये कैसा वैलिड नहीं होता, ये 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वैलिड नहीं होता, क्योंकि अगर ये 0 हो जाता, अगर मान लीजिए ये होता तो यहाँ 0 क्यों आता, यहाँ 1 आता। फिर तो इसमें ये 0 ऑर्डर रिएक्शन पे वैलिड नहीं होता। तो ये थ्योरेटिकली गलत था। एक्सपेरिमेंटली क्या निकाला था, एक्सपेरिमेंटल रेट इक्वल्स टू के कंजर्वेशन ऑफ ए रेज़ टू पावर अल्फा कंजर्वेशन ऑफ बी रेज़ टू पावर बीटा, इन विच अल्फा इज इक्वल टू ए और नॉट इक्वल टू एन, एंड बीटा इज इक्वल टू बी एंड नॉट इक्वल टू बी। तो ये थी हमारा 0 ऑर्डर रिएक्शन। हम लोग देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इसमें हमारी रिएक्शन क्या होगी N2O5 2NO प्लस हाफ O2। अब देखिए इसमें हम लोग का रेट क्या निकलेगा, इसमें हम लोग का रेट निकलेगा कि
N2O का है रेज टू पावर कितनी आएगी 1 क्यों आएगी, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एग्जांपल है। अब देखिए सेकंड का, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन 2NO NO2 इक्वल 2NO प्लस O2। अब इसका हमारा रेट क्या निकलेगा, इसका रेट निकलेगा हमारा K NO2 2, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। इसमें कोएफिशिएंट वेरी करता है, किसी में नहीं करता है। जैसे जीरो में अगर कोएफिशिएंट जीरो होता तो लॉ ऑफ माइग्रेशन प्रूव हो जाता, नहीं होता। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन एग्जांपल 2NO प्लस O2 इज 2NO2। इसका रेट देखिए क्या निकलेगा, इसका रेट निकलेगा 2 में K NO2 प्लस NO2 O2 1। जी देखिए इट इज द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू NO एंड इट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू इसके रेफरेंस में O2 के O2। अब देखिए इसमें 1 है, जैसे कि हमारा कोएफिशिएंट है 2, इसमें 2 लग गया, इसमें कोएफिशिएंट है नहीं, इसमें 1 आएगा। तो इसका सम जो निकालना है वो टोटल कितना 3 था। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है तो सम इसका निकला 2 + 1 = 3, अल्फा प्लस बीटा = 3। तो ये हमारा होगा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। इसमें देखिए ये नो प्रूव होता है के कन्वर्टेशन ऑफ ए अल्फा कन्वर्टेशन ऑफ बी बीटा। इसमें ए हमारा क्या है NO और बी हमारा क्या है O2। तो ये था हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हम लोग देखते हैं इसकी यूनिट। उससे पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमेशा कन्वर्टेशन ऑफ रिएक्टेंट डिपेंड करती है, ट्रू या फॉल्स। तो इसका आंसर है फॉल्स। क्यों? क्योंकि इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन इट डज नॉट डिपेंड, ये डिपेंड नहीं होती, डज नॉट डिपेंड। और कन्वर्टेशन ऑफ रिएक्टेंट जो हम लोग एग्जांपल क्या है 2NO2 प्लस 2NH3 प्लस N2 3H2। ये हमारा तो इसका रेट हमारा आना चाहिए था, रेट इक्वल्स टू K NH3 पावर 2 आना चाहिए, लेकिन इसमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो यहाँ जीरो आया, तो हमेशा ये कन्वर्टेशन ऑफ रिएक्शन में डिपेंड नहीं करती है। हम लोग कहते हैं कि यूनिट, तो हम लोग का रेट की यूनिट क्या निकली थी, रेट की यूनिट क्या थी, रेट की यूनिट हमारी थी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये हमारी रेट की यूनिट थी। अब देखिए रेट क्या होता है हमारा, रेट इक्वल्स टू K पावर A। अब A जीरो बन गया तो यहाँ जीरो ऑर्डर पे बता रहे हैं अभी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। सबके जो यूनिट है अलग अलग, इसके पहले देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के क्या यूनिट होती है, रेट इक्वल्स टू A रेज़ टू पावर 0, 0 बन गया तो हो जाएगा पूरा 1, तो रेट इक्वल्स टू K, मतलब जो रेट की वैल्यू है वो हमारी होगी जीरो ऑर्डर रिएक्शन की वैल्यू। तो रेट की वैल्यू हमारी कितनी है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये हमारी होगी जीरो ऑर्डर रिएक्शन की वैल्यू यूनिट। अब देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब देखिए इसमें क्या आता है, रेट इक्वल्स टू क्या होता है K A इस पर 1 लिख दीजिए। रेट क्या हमारा, हमारे लोग क्या निकालनी है, हमारा रेट क्या हमारा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और हमारा A कितना है, मोल लीटर इनवर्स। तो ये A कट गया, तो हमारी यूनिट क्या आएगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सेकंड इनवर्स। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट J है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट J है। अब देखते हैं सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर क्या रिएक्शन है।
हम लोग देखते हैं सेकंड ऑर्डर क्या है। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट क्या है, इसमें कहते हैं रेट इक्वल टू के ए स्क्वायर। ए स्क्वायर आएगा, आप देखिए रेट की क्या है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स अपॉन कंसंट्रेशन है मोल लीटर इनवर्स मोल लीटर इनवर्स। यहाँ से ये कट गया, अब बस जे अब देखिए तीन यूनिट क्या आती है, यूनिट हमारी आएगी मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। सेकंड तो ऊपर ही है इनवर्स में, मोल ऊपर जाएगा इनवर्स में जाएगा, लीटर ऊपर जाएगा तो इनवर्स में हट जाएगा। देखिए तो सेकंड की यूनिट आ जाएगी मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। तो मैं उसको यूनिट बता देता हूँ क्या यूनिट है। जीरो की क्या थी, जीरो की हमारी थी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। फर्स्ट की क्या थी हमारी, फर्स्ट की थी हमारी सेकंड इनवर्स। सेकंड की क्या थी हमारी, सेकंड की हमारी मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। तो ये थी हमारी यूनिट। अगर आपको थर्ड और फोर्थ की निकालनी है तो थर्ड की यूनिट कैसे निकलती है, रेट इक्वल टू के ए क्यू कर दीजिएगा, और फोर्थ में है तो यहाँ फोर कर दीजिएगा। तो ऐसे ही हमारे ऑर्डर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट निकलती है। इसके लिए फॉर्मूला भी होता है, लेकिन आपको बोर्ड में अप्लाई ना करिएगा। फॉर्मूला बता देते हैं आपको। फॉर्मूला होता है हमारा फॉर्मूला मोल लीटर इनवर्स एच की पावर 1 माइनस एन अपॉन सेकेंड, ये हमारा फॉर्मूला होता है। देखिए जीरो निकालते हैं हम कैसे, जीरो के मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस जीरो जीरो 1 माइनस 0 1 ही बचेगा, माइनस जीरो अपॉन सेकेंड। तो इसकी यूनिट हम जाएगी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। देखिए ये जीरो की आ गई है। अब इसी में आप देखिए फॉर्मूला पढ़ता है, देखिए वन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस 1 अपॉन सेकेंड। जब जीरो बन जाएगा तो सेकंड ऊपर आएगा, सेकंड इनवर्स। ऐसे सेकंड के थर्ड की निकल सकती है। ये थी हमारी जीरो की, ये थी हमारी फर्स्ट की, और मेन फॉर्मूला हमारा था ये। तो ये फॉर्मूला लिख सकते हो मोल लीटर इनवर्स अपॉन सेकंड। ये यूनिट निकालने के लिए इसमें बोर्ड अप्लाई ना करिएगा, 1 अपॉन 1 माइनस 1 माइनस एन। तो ये थी हमारी यूनिट। कैसे हम लोग यूनिट निकालते हैं, हर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की यूनिट अलग अलग होती है। जीरो की अलग होती है, फर्स्ट की अलग होती है, सेकंड की अलग होती है, थर्ड की अलग होती है, फोर्थ की अलग होती है। तो ये था हमारा लेक्चर 4। इसमें हमने पढ़ा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या यूनिट होती है, कितने ऑर्डर होते हैं, 0 1 2 3, इसकी यूनिट देखी।